बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जेल में आंख का मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। डॉक्टर्स की टीम आज अडियाला जेल गई और जाकर उनका तफसीली मुआयना किया, जिसके बाद रिपोर्ट फाइनलाइज कर ली गई और हुकूमत के हवाले की जा रही है। इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने यह फैसला करना है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा या उनका इलाज तसल्ली बख्श है। जो उस वक्त उनका इलाज हो चुका है उसके बारे में भी सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि तमाम PTI के रहनुमाओं को और उनके फैमिली के अरकान को कहा गया था कि वो अडियाला जेल में आएँ और उनके साथ मिलकर ये चेकअप का मरला मुकम्मल किया जाए, लेकिन 2:30 बजे तक इंतज़ार किया गया। ना PTI की लीडरशिप की तरफ से कोई आया और ना ही फैमिली के किसी रुकन ने रब्ता किया, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने अपना मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया है। क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर मुंतकिल होने जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब और हुकूमत के माबैन कोई डील की खबरों में सदाकत मौजूद है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना एहतजाज जारी रखे हुए है, क्या हस्पताल मुंतकिल किए बगैर उनका एहतजाज जो है वो तसलसल के साथ जारी रहेगा, या इमरान खान साहब के मेडिकल के चेकअप के बाद ये एहतजाज अब मौखर हो सकता है? क्योंकि आज तीसरा रोज़ है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और सड़कों पर भी एहतजाज कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली इत्तलात के मुताबिक जो भी रास्ते पंजाब की तरफ आते हैं उन तमाम रास्तों को बंद किया गया है। कोई ट्रैफिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ दाखिल नहीं हो सकती। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं। जिन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाना है, उनकी फ़्लाइट्स तक उनकी जो है वो इस वक्त पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। कुछ ऐसे टूरिस्ट जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में थे वो भी सड़कों पर इस वक्त बेयारो मददगार हैं, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया किसी सूरत भी ये रास्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने ये अहकामात दे रखे हैं कि जो भी एहतजाज हो रहा है उसे मुकम्मल सपोर्ट किया जाए। डेरा इस्माइल खान में होने वाले इस वाक़े के बाद कि जब कारकुनों को हटाने के लिए, रोड्स खोलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर ने अपना किरदार अदा किया तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मोटरवे हो या दीगर जिन मुकामात पर यह एहतजाज जारी है, वहाँ पुलिस या इंतज़ामिया का कोई भी अफसर एहतजाजी मुजाहिरीन को जो दर्जनों की तादाद में हैं उन्हें हटाने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में ये फ़ैसला कि पंजाब को आने वाले रास्ते बंद करने से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कितनी नाराज़ होगी? तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, गिले शिकवे किस से लोग करेंगे? अपनी ही हुकूमत से करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मिन्नत समाजत के बावजूद ख़वातीन और बच्चे उनके साथ हैं, उनकी गाड़ियों को पंजाब आने की या दीगर अजला में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये एहतजाज किसी खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में नहीं बल्कि सिर्फ उन शाहराहों पर हो रहा है जो पंजाब की तरफ आती हैं। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि एहतजाज जो कर रहे हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन अपने ही सूबे के लोग उससे शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इसमें भी बात करेंगे, साथ ही साथ जायज़ा लेंगे क्या इमरान खान साहब के इलाज की सूरत में इमरान खान साहब अगर बाहर मुंतकिल होते हैं तो फिर इसे डील क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस वक्त जो है कई खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन इन खबरों की तरदीद भी की जा रही है कि इमरान खान साहब का इलाज तो मुकम्मल होगा, लेकिन कोई डील या जेल से रिहाई अभी इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं है। इसका भी जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान जनाब मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, जबकि उनके साथ मौजूद है रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा खसूसी खालिद चौधरी साहब, जो लम्हा बलम्हा इस्लामाबाद अडियाला जेल पिंडी की रिपोर्टिंग आपके सामने करते रहे। आज डॉक्टर्स की टीम गई, कब वापस आई ये भी जानेंगे उनसे हालात, और फिर प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहाँ लिहाज अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो पंजाब को आने वाली शहराह हैं उनको बंद करने से किसको मुश्किल का सामना है, सूबाई हुकूमत के अहकामात क्या हैं और सूबे की आवाम किसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। प्रोग्राम का आगाज़ खुर्रम रोखड़ी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया। PTI की ये डिमांड्स है कि जब तक उन्हें किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाता उनका जो एहतजाज है, उनके पार्लियामेंटेरियंस जो एहतजाज कर रहे हैं ये जारी रहेगा। अगर डॉक्टर्स ये कह दें कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है तो हुकूमत को तो ले जाना चाहिए और उनको सहूलियात भी मुकम्मल देनी चाहिए, लेकिन कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी डील की नतीजे में बाहर आ सकते हैं। क्या उनके मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे?
मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है ना मलिक साहब, ना कोई डील होगी, ना उसके चांसेस हैं और ना ये बाहर आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये, सॉरी टू यूज़ अ वर्ड, ये बदकिरदारों का एक टोला है, जो मुल्क को यरगमाल बनाता है। 10-10 की सूरत में, 20-20 सूरत में ये खड़े हुए हैं रोड्स के ऊपर, इन्होंने रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है और इनको गवर्नमेंट की, इनकी अपनी केपी गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा, आंख सिर्फ इसी की है। जेल के अंदर जो बाकी पड़े हुए हैं, जो आम पाकिस्तानी है, वो तो है ना, उसकी तो हैसियत है नहीं। तो ये एक ड्रामा है, एक मैं इसको कहूंगा इमोशनल ड्रामा, क्योस को बढ़ाकर। और ये जिन आपने पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया ना, इनमें से 10 भी इस वक्त मौजूद नहीं है। ये और रंगबाजों का एक और ड्रामाबाजों का एक टोला है, जो प्ले कर रहे हैं, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और ड्रामा कर रहे हैं, और सारा ये कुछ है। अल्लाह इसको शिफा अता करे अगर इसकी आंख खराब है। लेकिन एतबार नहीं आता, क्योंकि ये कौन आर्टिस्ट है, और इन्होंने हमेशा इस मुल्क के साथ बयानिए बना के, झूठे और गलीज बयानिए बना के, इस मुल्क को इंटरनेशनली डैमेज करने की कोशिश की। इतने बदकार हैं कि इस आंख का गम लेके ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। और अगर किसी और के घर में गम आ जाए और वो किसी तकलीफ का शिकार हो जाए, तो ये उसके ऊपर जश्न मनाएंगे, मॉक करेंगे, मीम्स बनाएंगे, उसकी नकलें उतारेंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर, कि इस तरफ इनका किरदार क्या है और इस तरफ इनका किरदार क्या है। आई थिंक के अल्लाह इस पर शिफा अता करे, अल्लाह ताला इसके लिए इसकी आंख ठीक करे। तो हमारा इसमें हम दुआ करेंगे इसके लिए। लेकिन आई डोंट ट्रस्ट इट व्हाट दे आर सेइंग। आज जब इसका इलाज होना था डॉक्टर्स का, तो कहाँ गए इसके वो जो सारे एक जो दाएं बाएं खड़े होते हैं और सारा दिन ढोल मारते हैं, जाते ना साथ और डिनाई करते और बाहर आकर कहते कि इसकी आंख खराब थी, डॉक्टर ने गलत चेक किया, या इसका ये इशू था। ये वहां पर इन्होंने एविडेंस ही नहीं दिया, ये मौके के गवाह बनते ही नहीं है। आपने देखा, इसने कहा मुझे गोलियां लगी हैं, इसने फ्रॉड किया, ये वजीराबाद के बाद। उसके बाद ये किसी हॉस्पिटल में नहीं गया एमएलसी लेने के लिए, ये जाके शौकत खाना में लेट गया और 4 फुट का प्लस्तर इसने चढ़ा लिया और इस कौम को इस प्लस्तर के ऊपर बेवकूफ बनाया। क्योंकि हम कॉलोनियलिज्म की असर के अंदर रही हुई एक कौम है। हमारे अंदर कोई मजलूम बना के पेश कर दो ना, तो हम उसके पिछले तमाम जुराइम भूल जाते हैं कि उसने जुर्म किए क्या। बड़े से बड़ा कातिल होता है, बड़े से बड़ा डकैत होता है, बड़े से बड़ा जब वो पुलिस के शिकंजे में आता है, तो उसके लिए उसकी भी तरफदारी शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। और आज ये जो ड्रामाबाज एमएनएज हैं जो यहाँ बैठे हुए, इनको जाना चाहिए था वहां पर, साथ खड़े होकर चेक करते। क्यों नहीं गए? क्योंकि they were told not to go. They know exactly what the situation is. बिल्कुल। मैं वापस आता हूँ, मैं आपके वापस आता हूँ। यही सवाल मैं खालिद चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा। खालिद चौधरी साहब, आप अडयाला जेल के बाहर से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज जब मेडिकल चेकअप होना था, तो हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी, फैमिली अरकान को भी बुलाया गया, ताकि उनकी मौजूदगी में ये जो है वो मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करे। आज कोई क्यों नहीं आया, और आज क्या सूरत हाल रही जब टीम पहुंची अडयाला जेल? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि आज तकरीबन 2:15 बजे के करीब जो है डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम, जिनमें एक लैब टेक्नीशियंस भी थे, वो यहाँ पर पहुंचे। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के हवाले से, मेडिकल चेकअप के हवाले से जो है बताया गया पार्टी रहनुमाओं को, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया। और करीबन 2 से 2.5 घंटे जो है इंतजार किया गया जेल हुकाम की जानिब से, जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप शुरू किया गया। और जो इक्विपमेंट वहां पे लाया गया था, बिलखसूस जो है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ मौजूद थे, और बोर्ड डॉक्टर्स के बोर्ड की निगरानी में जो है उनका तिब्बी मायना किया गया। तो मजबूरन ये अमल शुरू किया गया, क्योंकि जो पार्टी रहनुमाओं को बताया गया था कि आप यहाँ पहुंचें, और उनकी मौजूदगी में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके करीबी अजीज हैं कासिम जमान, उनको भी कहा गया था कि वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ना वो आए और ना ही कोई पार्टी रहनुमा यहाँ पहुंचा। बहरहाल करीबन 1 घंटा तक जो है ये मेडिकल बोर्ड जो है उनके तिब्बी मायने के लिए अपना तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करता रहा, और उनके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी लिए गए, इसी तरह ब्लड टेस्ट और दीगर जो टेस्ट है, और खसूसन उनकी आंख के मसले के हवाले से जो था वो तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर लाया गया था, और उनका करीबन 1 घंटा तक ये तिब्बी मुआयना किया गया, जिसके बाद जो है ये टीम यहाँ से रवाना होगी। और इससे कबल जब ये टीम पहुंची थी,
तो इसमें ताखीर इस वजह से ही हुई कि इंतजार किया जा रहा था कि उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है पार्टी के लोगों को कि वो यहाँ आ सकते हैं, वो नहीं आए। बहरहाल 1 घंटे तक ये सारा सिलसिला जारी रहा और लेकिन उसमें वजह कोई मालूम जो हुई है खालिद चौधरी साहब के पीटीआई की लीडरशिप या फैमिली के अरकान आए क्यों नहीं? दूसरा, कोई रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में? जी, सबसे पहली बात ये कि जो पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से किसी ने कोई रद्द-ए-अमल इस पर नहीं दिया और अभी तक भी जो है कोई उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आया। बाज़ जो है हमारे मीडिया दोस्तों ने और हमने भी कोशिश की कि उनसे मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन मौक़िफ़ अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। जो दूसरी बात आपने की है उस हवाले से जो कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये सब प्रोसेस अमल में आ रहा है। इससे कबल जो है बानी पीटीआई की उनके बेटों से बात करवाई गई थी और आज जो है मेडिकल के हवाले से ये प्रोसेस किया गया है। तो यकीनन ये जो रिपोर्ट है तमाम मुरतब की जाएगी। ये उम्मीद की जा रही है कि कल के रोज़ यानी कि सोमवार के रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इसी तरह जो मुतलका हुकूमत के हैं ज़िम्मेदारान, उनको भी ये रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा होगी, उसके बाद वहाँ से क्या खबर निकलती है, ये ठीक उसी वक़्त ठीक है, मैं मालूम खालिद हो चौधरी साहब सकता एक है। कमर्शियल ब्रेक में ले लूँ, वापस आऊँगा। खुर्रम साहब आपके सामने ये चीज़ रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट कल पेश होती है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान साहब को जेल से बाहर मुंतकिल करने के अहकाम दे देती है तो यकीनी बात है उनको जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि तारड़ साहब इत्तलात पहले ही कह चुके हैं कि उनका एक खुसूसी हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। अगर उनका इलाज होता है तो क्या इलाज के बाद वो बनी गाला जाएंगे या जेल के अंदर ही रहेंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदेद। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर अहकाम दे देती है कि जनाब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, तो फिर क्या इमरान खान साहब का इलाज के बाद जेल वापस आएंगे, बनी गाला जाएंगे? क्योंकि कई रोज़ से ये बहस जारी है जी कि डील है, कोई ना कोई इमरान खान साहब की डील होने वाली है। कोई डील की खबरों में सदाकत है, महज अफवाहें हैं? दूसरा, जरदारी साहब ने का जो बयान इस वक्त सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, हर तरफ गर्दिश कर रहे कि 2 साल बाद जेल बताती है और ना जो है वो जेल में दूध मिलता है, ना वहाँ पे जो है वो आंखें का इलाज होता है। ये बड़े सख्त किस्म के अल्फाज क्या कहने चाहिए जरदारी साहब को? देखें, बादशाहों को हर जगह हर चीज मिलती है, जो वो जेल में भी हो या यहाँ पे भी हो। दूध नहीं मिलता उस गरीब को जो जेल के अंदर पड़ा होता है। मेरा मौकफ इसके ऊपर यह है कि ये जो आज गए नहीं है ना वहां इसके साथ, दे नो इट कि डॉक्टर्स के आगे एक एविडेंस आ जाएगा कि ये तमाम खानदान या तमाम इसके एमएनएस खड़े हुए हैं ना, वो चेक होगा तो कोई चीज को ये डिनाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है, क्योस को बढ़ाना है, इस ड्रामे को बदकिरदारी के साथ आगे लेके जाना है, तो ये इंटेंशनली वहां पे नहीं गया। दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो बिल्कुल ठीक होगी और वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अगर उस रिपोर्ट की जरूरत में समझती है कि इस हजरत को, चलें जी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, बाकी अवाम तो जो ना उसकी तो हैसियत नहीं है, वो चाहे उनकी आंखें जाए हो जाएं, उनके गुर्दे जाए हो जाएं, वो पड़े हैं, लेकिन चले आपने इसको क्योंकि है, इसको चले आप कहीं इलाज भी कराते हैं, कराएं इलाज जो ये डिजर्व करता है, इसको इलाज जो डिजर्व करते हैं कराएं इसका इलाज। लेकिन बनीगाला किस लिए शिफ्ट करें? फिर जिसने भी इस मुल्क को वाड़ा है, तोड़ा है, जो भी किया, सारों को फिर एक एक बनीगाला लेके दे दो। यानी आप ऐसे प्रेसिडेंट से कब बाज आएंगे कि जब मुहिब्बे वतन या जो इस मुल्क के खैरखां हैं उनको ये एहसास हो कि ये हमारा मुल्क है, जो इस मुल्क को तोड़े, जो इस मुल्क को लूटे, जो इस मुल्क से लूट के फ्रांस में महल बना ले, कनाडा में महल बना ले और किसी ना किसी चोर रास्ते से कोई टीके नामी चीफ सेक्रेटरी और जो अभी खैबर में चीफ सेक्रेटरी है, इस तरह के लोग अचानक ये निकल के बाहर अपनी औलादों के साथ याशी करें, तो फिर बाकी हम तो गए ना, हमें तो आप कहें फिर जाओ किसी और, हम किधर जाएंगे? कोई खुर्रम बनीगाला साहब, नहीं होना चाहिए, इसका ठीक इलाज है, दुरुस्त होना जी जी चाहिए एंड ही जी जी। शुड गो बैक टू द जेल जहां पर इसके ये केसेस चल रहे हैं। न गवर्नमेंट को किसी प्रेशर में आना चाहिए, न को ब्लैकमेलिंग माननी चाहिए। ये है असूल की बात, बाकी अल्लाह आलम क्या होता है। लेकिन खुर्रम साहब, जो माजी में अगर मियां नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया सेहत के मौके पे, तो क्या इमरान खान साहब के साथ भी यही रवैया होना चाहिए? इससे आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए? मैं एक बात बताऊं मलिक साहब, बादशाह था ना, मियां नवाज शरीफ साहब बादशाह था, उसने कभी भी गलत बात नहीं की, कोई मौक नहीं किया, तंज नहीं किया, ठट्ठा नहीं किया। वो अपनी उम्र का, अपने ओहदे का हया करते हुए बात करने वाला आदमी है।
चले, तुमने एज ए प्राइम मिनिस्टर 70 साल के बूढ़े होके तुमने नट टेक होते हैं हमारे इलाकों में कहते हैं, तुमने स्टेजेस के ऊपर खड़ा होके ड्रामे किए, मॉक किया, मजाक उड़ाए, तंज किया। मुझे जो मैं लगातार 3-4 दिन से कह रहा हूं कि इन खबीसों ने तो मियां नवाज शरीफ की वो बीवी जिसको आप एक आइडियल खानदानी औरत करार दे सकते हैं पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, कि जो एक हमारे मुआशरे में एक खूबसूरत चेहरा जिसको आप कह सकते हैं, इन्होंने तो उसको भी नहीं बख्शा। तो ये मैं कोई इसको मॉक नहीं कर रहा हूं, मैं ना इसका तंज कर रहा हूं और ना मैं तंज करने वाला हूं। हाँ, जो मैं समझ रहा हूं मैं वो बात कर रहा हूं कि ये वो जालिम है कि जिन्होंने हर दूसरे आदमी की तकलीफ पर जश्न मनाए, नारे मारे हैं और इस चीज को ये ड्रामा प्ले कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स की टीम को, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजंस के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये कहां पर है। मैं इस बात को सच नहीं मानता हूं इसके किरदार को देख के। आई क्लेम इट कि ये कौन आर्टिस्ट है और ये पार्टी जो है ये यूट्यूबर्स के और धोखा देने वाले और सोशल मीडिया पर केओस क्रिएट करने वालों की ऐसी एक बदबख्त जमात बन चुकी है कि ये डिसेप्शन की गेम खेलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दगा देते हैं। और इस वक्त ये जो केपी की सूरत हाल है, 10-10, 12-12 की सूरत में जो लौंडे बैठे हुए हैं, बदमाश टाइप, उन्होंने रोडें बंद की हुई हैं, केपी की आवाम की जिंदगी अजीरन की हुई है। कब तक आप ये चलाएंगे? आप क्यों ब्लैकमेल होंगे? अगर आपने फिर ब्लैकमेल होना है तो फिर कल आप टीटीपी से भी ब्लैकमेल हो और बीएलए से भी ब्लैकमेल हो। ठीक ये है, वो एक खालिद ही जत्था है जो बिल्कुल ठीक है। खालिद चौधरी साहब, ये जो पूरी टाइम लाइन है, आज मेडिकल बोर्ड ने उस सारे का जायज़ा लिया, मेडिकल टेस्ट उनके मुकम्मल किए, फिर जो जिन डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया, जो उनका इलाज अब तक हुआ, जेल के जो डॉक्टर्स जिस तरीके से 3 टाइम चेकअप करते हैं वो भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें तो मंजर आम पर आ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट जमा होगी। पीटीआई इस सारे सिलसिले को मानेगी या पीटीआई दोबारा एहतजाज का सिलसिला जारी रखेगी? यकीनन पीटीआई जो है इस सारे अमल को नहीं मानेगी, क्योंकि पहले से ही ये बातें गर्दिश कर रही हैं पार्टी रहनुमाओं की भी, हलीमा खान की भी, कि हमारी मौजूदगी के बगैर कोई भी मेडिकल बोर्ड या जो चेकअप का अमल है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो बात तय है कि वो इस रिपोर्ट को किसी सूरत नहीं मानेंगे, क्योंकि जब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगी तो देखना ये होगा कि उसकी जो वैल्यूज है उसका सुप्रीम कोर्ट में यकीनन जब रिपोर्ट जमा होगी तो वो ऐसी नहीं होगी, वो हकायक पर मबनी होगी और उसमें तमाम वो चीजें शामिल होंगी और जो टेस्ट किए गए हैं वो भी होगी। तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि जो है पार्टी की तरफ से या बानी की फैमिली की तरफ से इसको तस्लीम किया जाएगा। और क्योंकि पहले से ही ये बातें गर्दिश कर रही हैं, उनके बयानात भी चल रहे हैं, तो ये सारे अमल को उनकी तरफ से तो मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं तस्लीम करेंगी। तो बहरहाल कल रिपोर्ट जमा होने के बाद क्या सूरत हाल बनती है, एहतजाज का सिलसिला जो है वो तो जारी रहेगा। जो इनके बयानात हैं, जहां जहां रोड्स बंद की गई हैं, इन्होंने तय कर रखा है कि जब तक हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता, ये बात काबिल तवज्जो है कि जब तक हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता, उसमें अब हॉस्पिटल तो शिफ्ट नहीं किया गया, आज ये सारा प्रोसेस भी हो गया, तो यकीनन कल जब रिपोर्ट जमा होगी और हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी जो भी होगी हदायत उसके मुताबिक ही आगे इस मामला चलेगा। बहरहाल जो मुतालबा सामने रखा हुआ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और तमाम जगहों से यही आवाज आ रही है कि जब तक बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता, ये एहतजाज धरने, ये पुरअसर एहतजाज होगा? नहीं दोबारा से एहतजाज इतना मजबूत होगा कि हुकूमत जो है उसके लिए कोई प्रेशर बने? जी बिल्कुल, अगर देखें केपी वाली साइड पर तो वहां पर तो काफी यहाँ पर उन्होंने कर लिया अपने आप को मजबूत, लेकिन जो पंजाब है, पंजाब में इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं दिखाई देती। हाँ, जो ठीक। बार बार ये कहा जा रहा है कि कंटेनर हमने तैयार किया हुआ है और इस पर जनाब टाकी वाकी मार ली है, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है अगर कोई भी बड़ा कदम उठाया जाता है तो यकीनन केपी की ठीक है। क्यादत की तरफ से ही उठाया जाएगा। खुरम तो रोकड़ी साहब, ये ऐसी सूरत कंटेनर हाल आएगा में इस्लामाबाद की तरफ? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं मलिक साहब, इस वक्त इनका केपी के अंदर बंदा ही नहीं निकल रहा। ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, मैं बता रहा हूँ, टोलियों की सूरत में बदमाश निकले हुए हैं। केपी की आवाम की जिंदगी इन्होंने अजीरन कर दिया। इनके सेक्रेटरीज, इसका चीफ सेक्रेटरी, इसका जो है चीफ, ये जो चीफ मिनिस्टर है, इसके मिनिस्टर लूट लूट के हर दिन को ये समझ रहे हैं कि आखिरी दिन है, वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और एग्जैक्टली आमत उन्नास को पता है कि उनके साथ हो क्या गया है।
इनके साथ कोई भी नहीं निकलेगा और कोई नरमी भी नहीं ठीक है। करनी चाहिए। कोई कंटेनर वाली बदमाशी अगर आप इस दफा इजाजत देते हैं तो फिर आप फिर फारे। आपको ठीक आपको किसी साजिश को, किसी बदमाशी को, किसी ब्लैकमेलिंग को आपको इंडोर्स नहीं करना चाहिए। रियासत रियासत होती है। ठीक है। हाँ, आप अदल जरूर करें। जितना ठीक है। बीमार है, सुप्रीम कोर्ट कहती है हॉस्पिटल लेके जाना है, हॉस्पिटल लेके जाएं, इलाज कराएं। लेकिन इसके नाम पर कोई ड्रामा, कोई दंगा, कोई फसाद, ठीक है। कोई फसादी करे, उसको वहां पहुंचाएं कि वो याद रखे ये मुल्क है मलिक साहब। इन्होंने जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, नौजवानों की नस्लें इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, अयाशियां इनकी अपनी हैं, माल इन्होंने खाए हैं, हराम ये खा रहे हैं, ठीक है। मुल्क दुश्मनी ये कर रहे हैं, भुगते अवाम। कब खुरम निकलेंगे रोकड़ी हम साहब, खुरम रोकड़ी साहब, इस खुरम chaos? रोकड़ी साहब, खालिद चौधरी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहाँ ब्यूरो चीफ न्यूज़ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो मुख्तलिफ सड़कें बंद रखी हैं, उसके बाद की खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल कैसी है। क्या लोग जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं उनको निकालने के लिए कोई सूबाई हुकूमत भी कोई तावन कर रही है, या लोग जो फंसे हुए हैं वो किसके खिलाफ फिर सरापा एहतजाज होंगे, इसके बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहाँ ब्यूरो चीफ न्यूज़ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज अली प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शाहराहें बंद कर रखी हैं, सड़कें बंद हैं, लोग परेशानी में मुब्तला हैं, आमदोरफ्त मुअत्तल है, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस एहतजाज को हम मज़ीद फैलाएंगे। बहुत शुक्रिया मलक साहब। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन पंजाब को मिलाने वाली तमाम जो सरहदी पॉइंट, जिनमें से 2 DA खान, एक लकी मरवत, इसके अलावा एक कोहाट का खुशालगढ़, साथ ही नौशहरा का खैराबाद और मोटरवे, ये तमाम वो पॉइंट्स है जिससे लोग खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाते हैं। उन तमाम रास्तों को 2 दिनों से बंद कर दिया गया है। आपको हैरानगी होगी मलक साहब, बल्कि तीसरा दिन है कि आज उसको बंद कर दिया गया है। इतवार के दिन तक, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को। मलक साहब, मैं आपको सिर्फ एक वाकया बताऊंगा। इस वक्त नौशहरा और अटक को मिलाने वाली खैराबाद पुल के ऊपर मेरे एक दोस्त है, उसकी गाड़ी वहां पर फंसी हुई है, और वो कह रहा है कि मेरे साथ मेरी एक वालदा जो है वो वहां पर, और मेरी अहलिया भी बैठी हुई है, गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरी वालदा जो है वो बेसिकली डायबिटिक है, उसको बहुत जल्दी जो होता है वो वॉशरूम की जरूरत पेश आती है। उसने कहा कि मेरी बड़ी मिन्नत समाजत की लोगों से कि एहतजाज करने का रास्ता खोले, मेरे वालदा बीमार है, लेकिन उसने किसी भी किस्म से जाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा एन पुल के ऊपर मैंने और अब मेरी अहलिया ने चादर फैलाकर पर्दे का एक आर्जी इंतजाम किया, और 3 दफा मेरी वालदा जो है उन्होंने पुल के ऊपर जो है वहां पर अपनी जो वॉशरूम का इब्तिदाई दौर में काम था वो कर दिया। आपको हैरानगी होगी कि वो कह रहा था, रोने लगा कि मैं अपनी वालदा की वजह से कभी भी इतना इस हाल तक नहीं पहुंचा हूं जिस वक्त इस वक्त मेरी पोजीशन है। और ये हाल सिर्फ उस एक गाड़ी का नहीं, पूरी उस वक्त जो वहां पर लंबी गाड़ियों की कतार बनी हुई है उसका है। और उसने ये भी बताया कि मेरे अपनी वालदा को करीबी एक दुकानदार जो उसका घर था उस जी वहां जी। पर मुंतकिल कर दिया है। मेरी गाड़ी अब भी फंसी हुई है, और ये हाल इस वक्त मोटरवे पर भी बनी हुई है। ये हाल जो है वो लकी मरवत में, खुशालगढ़ में भी बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई भी एहतजाज इस वक्त नहीं है। जी, लेकिन लिहाज अगर ये सूरत हाल जारी रहती है, लोग इसी तरीके से फंसे रहते हैं, तो ये लोग तो खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्हें अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आना है या मुल्क के दीगर हिस्सों में जाना है। अगर वो इस तरीके से बंद होकर रह जाएंगे तो तहरीक इंसाफ के अपने लिए ये नुकसानदेह नहीं होगा? मलक साहब, पंजाब से 10% लोग खैबर पख्तूनख्वा आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के 90% लोग जो है वो पंजाब जाते हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की इस मुश्किल से उसका सामना पड़ा है। वहां पर मुकामी क़यादत से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता और यही हो रहा है। लोग वहां पर जब एहतजाज करने वालों की मिन्नत समाजत करते हैं तो उन्हें बेइज्जत भी किया जाता है। और सारी इस वक्त आप सोशल मीडिया भी उठा के देख लीजिए, जर्नल भी लोग देखें, तमाम लोग कह रहे हैं कि लोग इंतहाई मुश्किल में है इस वक्त। मलक साहब, खैबर पख्तूनख्वा खुद आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़ी तादाद जो है लोग वो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी मुश्किलात का उनका भी सामने।
खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद में जॉब्स करती है, वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। बल्कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी होते हैं। आपको पता है इस दौरान जो टूरिज्म के हवाले से पंजाब से लोग आए हुए थे, वो भी यहाँ पर इस वक्त फंसे हुए हैं, मोटर वे पर फंसे हुए हैं, जीटी रोड पर फंसे हुए हैं और दीगर मकामात पर वो लोग फंसे हुए हैं। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस रोड को खोला जाए। जी लिहाजा अली, अगर लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं तो उसका अल्टरनेट उनके लिए फिर क्या किया जाएगा? दूसरा ये बताइएगा कि जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि जी लोगों ने अपनी मुलाजमतों पर आना है, खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आते हैं या जो टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ ऐसा इम्कान मौजूद है कि पुलिस या वहाँ कानून नाफज करने वाले इदारे उनके लिए कोई मुतबादल रूट का बंदोबस्त करें, कोई रास्ता थोड़ा सा ओपन कर दें ताकि लोग जा सकें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त। और आपको पता है कि जो डीए खान में जो बकर रोड है, वहां पर एक डीएसपी ने इस तरह का किया था और उन्हें बाद में मुअत्तल किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोग फंसे हुए हैं, जिनकी फ्लाइट है वो इस तरह करते हैं कि वो खैराबाद के मकाम तक आते हैं, खैराबाद के मकाम से फिर वो पैदल जो है वो पुल को क्रॉस करके एक लंबी चौड़ी कतार से निकलकर आगे जाके जो है वो दूसरी गाड़ी ले लेते हैं और इंतहाई मुश्किल की हालत में वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही हाल इस वक्त मोटरवे का भी है। मलक साहब, अगर एहतजाज करने वालों की तादाद हजारों में होती तो फिर भी हमें कहते कि हाँ कुछ एहतजाज हो रहा है। मसला ये है कि सैकड़ों की तादाद में भी नहीं है, बल्कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 100-200 बंदे एक एक जगह पर बैठे हुए हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने पूरा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को जाम किया हुआ है, न कि पंजाब को जाम किया हुआ है। जी लीडरशिप जो है उसका मौकफ क्या है? जो है लिहाजा आपने उनसे बातचीत की, क्योंकि वहाँ की तो हुकूमत पीटीआई की है, वहाँ की लीडरशिप क्या कहती है? बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सोशल मीडिया की में फंस गई है, वो सोशल मीडिया के ताबे हो गई है और ये सोशल मीडिया ही तय उसके बाद का तयन करती है कि होना क्या चाहिए। आपको खुद पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, अरकान सूबाई व कौमी असम्बली बेशतर तादाद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में, बड़ी कम तादाद खैबर पख्तूनख्वा में। और उनसे जब हमारी बात हुई है तो जाहिरी तौर पर मतलब ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात करते कितनी बुरी बात है कि हम ये नहीं करना चाहे, लेकिन वो कह रहा था कि पार्टी की सोशल मीडिया की वजह से ये हम पर ये दबाव है और इसी सोशल मीडिया के दबाव के कहने पर इस वक्त 5 से 6 जो पॉइंट्स है खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब से मिलाने वाले उसको बंद कर दिया गया है। सरकारी हुकाम से के साथ भी आपकी बातचीत हुई है? ऑफ द रिकॉर्ड वो क्या कहते हैं? सरकारी हुकाम कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के सामने, क्योंकि आपको बहुत पता है ये पंजाब में तो बंद नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा में बंद है। और उसने कहा कि सूबाई हुकूमत का कहना है कि इन लोगों के साथ मुकम्मल तावन किया जाए, इन लोगों को मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाए और ये इस तरह की उनके ऊपर कोई जो है वो तशद्दुद हो, बल्कि ये अहकाम जो है वो अफसरान बाला के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर, इसके अलावा जो डीएसपी और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उनको भी कन्वे किया गया ये मैसेज। तो इसका मतलब ये है कि अगले जो है वो फौरी तौर पे रोड्स खोलने का इम्कान आपको कम नज़र आता है। दूसरा ये बताइएगा, मुराद सईद साहब के इस्तीफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या इसके बारे में कोई तस्दीक हो सकती है? नहीं, मुराद सईद साहब के इस्तीफे के मतलब तो मैंने कहा, लेकिन शायद उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दिया है और खुद आपको पता है कि इस्तीफा सेनेट चेयरमैन के साथ जमा करना होता है, पार्टी की क़यादत के पास नहीं। एक किस्म से वो ड्रामा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से करती आ रही है। अगर आपको याद हो मलिक साहब, उन्होंने 2014 के दर्द में भी ये वाला काम किया था, बाद में भी ये काम किया था। एहतजाज अगर करना है और इस्तीफे देने हैं तो इस्तीफे का एक आईनी तरीक़ेकार मौजूद है। उसमें पार्टी चेयरमैन को मुखातिब नहीं किया जाता, उसमें सेनेट चेयरमैन या स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब किया जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लोग हाँ फंसे हुए हैं, कोई इस वक्त सिचुएशन नहीं है। रात को अगर ये लोग थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाते हैं तो शायद किसी वक्त के लिए, क्योंकि ये जो एतवार की सुबह कोई 2-2.5 घंटे के लिए रोड खुला था, गाड़ियां आई थी, लेकिन उसके बाद रास्ता जो है वो बंद है। लिहाजा अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने डिस्कस किया कि इस वक्त सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की कैसी है। पीटीआई को भी ये बात समझनी होगी कि अगर वहाँ पे सड़कें वो बंद करेंगे और अपने ही आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए, तो फिर ये सियासी तौर पे उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।